जब यह छोटी लड़की दुनिया में आई तो उसने रोने की भी जहमत नहीं उठाई। सभी ने सोचा कि वह अजीब है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह एक जीनियस थी। अभी भी डायपर में उसने एक कागज का टुकड़ा लिया और पहली बार अपना नाम लिखा। अपनी पहली सालगिरह से पहले वह खुद को नहला सकती थी। 2 साल की उम्र में उसने बिना किसी मदद के कपड़े पहने। 3 साल की उम्र में उसने रसोई में अपना रास्ता खोज लिया। उसने सावधानी से अंडे तोड़े, आटा मिलाया और ध्यान से बैटर को तब तक खिलाया जब तक कि एक नरम स्वादिष्ट ब्रेड का टुकड़ा नहीं बन गया। उसका नाम मटिल्डा था, लेकिन घर में कोई वास्तव में उसे नहीं देखता था। उसने शिकायत नहीं की। जब उसका परिवार घंटों तक टीवी से चिपका रहता, वह चुपचाप एक कोने में बैठकर पुराने पत्रिकाएं और किताबें पलटती रहती। जल्द ही उसने घर की हर किताब पढ़ ली थी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और अपने पिता से एक नया मांगा। उनका जवाब, जो भी ज्ञान तुम्हें चाहिए वह टीवी पर है। यहाँ तक कि उसका भाई भी उसे एक तरफ धकेल देता था ताकि उसकी स्क्रीन का दृश्य साफ रहे। उस पल मटिल्डा ने महसूस किया कि वह अपने परिवार से अलग थी। उसने एक पुरानी किताब से लाइब्रेरी का पता निकाला और खुद वहां चली गई। शांति और किताबों की अलमारियों से घिरी हुई पहली बार उसने घर जैसा महसूस किया। लाइब्रेरियन ने मुस्कुराते हुए उसे एक कार्ड बना दिया। 6 साल की उम्र तक उसका दिमाग पहले ही अधिकांश वयस्कों से आगे बढ़ चुका था। एक दिन उसके पिता एक कार का सौदा कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे से संख्याओं को संभालने के लिए कहा, लेकिन लड़का नहीं कर सका। मैटिल्डा ने तुरंत सही कुल बताया। उसके पिता उस पर चिल्लाए, उस पर झांकने का आरोप लगाया। उन्होंने उसे उसके कमरे में भेज दिया। सच तो यह है कि वह पहले ही 7 साल की हो चुकी थी, लेकिन घर में कोई भी सहमत नहीं था। उसके पिता ने जोर देकर कहा, वह केवल 4 साल की है। उसकी मां ने तर्क दिया, नहीं, वह 5 साल की है। जब यह इनकार उसकी वास्तविकता से टकराया तो मटिल्डा आंसू में टूट गई और तभी उसने फैसला किया कि वह अब चुप नहीं रहेगी। जब उसके पिता एक ग्राहक को धोखा देने वाले थे तो उसने उनके पसंदीदा टोपी में सुपर ग्लू डाल दिया। टोपी उनके सिर पर चिपक गई और वह अपमानित रह गए। यह उसकी पहली छोटी विद्रोह की कार्रवाई थी। उसके बाद उसके पिता ने आखिरकार तय किया कि उसे स्कूल भेजना होगा। मटिल्डा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही उसने स्कूल के मैदान पर कदम रखा, उसने खोजा कि बाहरी दुनिया कितनी अलग हो सकती है। वहां उसे अपनी पहली सच्ची दोस्त मिली। एक दिन शिक्षक ने कक्षा को एक कठिन गणित का सवाल दिया। सभी बच्चे खो गए थे, सिवाय मैटिल्डा के। उसने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। शिक्षक ने खुद जांचा और समाधान त्रुटिहीन था। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर शिक्षक सीधे प्रिंसिपल के पास गए। वह चाहती थी कि इस असाधारण बच्ची को एक उच्च कक्षा में रखा जाए ताकि उसे अंततः वह शिक्षा मिल सके जिसकी वह वास्तव में हकदार थी।